अब हम अपने मूल प्रसंग पर लौटते हैं कि विश्व में शांति और आपसी भाईचारा कैसे संभव है। जैसे एक ओर हमारे मुसलमान और ईसाई भाई सामान्यतः यह मानते हैं कि जीवन केवल एक बार मिलता है और उसके बाद केवल कयामत का इंतजार है। वे पुनर्जन्म के सत्य से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ना तो वो मानते ना वो जानते उनके ग्रंथों में जो सत्य लिखा है कि जीव का जन्म मृत्यु होता है, जिन्हें हमने अभी स्पष्ट किया है। दूसरी ओर हिंदू धर्म के अनुयायी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है, क्योंकि पवित्र गीता जी के प्रमाण उनके जीवन का आधार रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बजरंग दल तथा आरएसएस के व्यक्ति मुसलमानों को जाति दुश्मन मानते हैं और मुसलमान उन हिंदुओं को जाति दुश्मन मानते हैं। उनकी इसी अज्ञानता और कट्टरता के कारण देश में मारकाट, लड़ाई झगड़ा, आपसी विवाद और अशांति व्याप्त हो रही है। किंतु जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना, इस नफरत का मूल कारण सतज्ञान की कमी है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत गहरा उदाहरण दिया है कि अंग्रेज भारत से अपार धन लूटकर अपने देश इंग्लैंड ले गए, लेकिन कुदरत का नियम अटल है, जिसका लिया है उसे पाई पाई चुकानी ही पड़ती है। वे लुटेरे आज भारत की ही धरती पर गधे, बैल और भैंस बनकर अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वह धन भी नहीं रहा और ऊपर से पाप के भारी बोझ के कारण उन्हें पशु योनियों में कष्ट उठाना पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है कि आज जो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि यह जीव का शरीर तो मात्र एक वेश कपड़ा है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य है कि आज जो बजरंग दल वाले हैं या आरएसएस वाले हैं, हिंदू के घर जन्म लेकर मुसलमानों से लड़ रहा है, हो सकता है पिछले जन्म में वह मुसलमान रहा हो, और जो मुसलमान बनकर आज हिंदुओं का विरोध कर रहा है, वह पूर्व जन्म में कट्टर हिंदू रहा हो। अब हम उस मूल सत्य की ओर चलते हैं, जिसे समझना आज विश्व शांति के लिए अनिवार्य है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल एक आदि सनातन धर्म था। समय के साथ उसी का स्वरूप बदलकर सनातन हुआ और कालांतर में वही हिंदू धर्म के रूप में जाना जाने लगा। फिर इसी धारा से निकलकर इस्लाम और ईसाई जैसे अनेकों पंथ और मजहब बने। इससे यह सिद्ध होता है कि हम सबके संस्कार एक दूसरे में पूरी तरह उलझे हुए हैं। यही कारण है कि जीव कभी हिंदू के घर जन्म लेता है तो अपने संस्कारों के वश कभी मुसलमान के घर। आज विडंबना यह है कि यदि बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों को अपने ही धर्मशास्त्रों जैसे गीता जी के गूढ़ ज्ञान पर विवेकपूर्ण विचार किया होता, तो वे धर्म के नाम पर कभी न लड़ते। ईसाई और मुसलमान तो अज्ञानी हैं ही, वो तो अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, लेकिन इन हिंदू धर्म को मानने वालों को तो यह भली भांति पता है कि यह जीव आत्मा कर्मों के वश योनियाएं और परिवार बदलता रहता है। आज जो व्यक्ति हिंदू बनकर मुसलमानों का जानी दुश्मन बना बैठा है, क्या उसने कभी विचार किया कि अपने पिछले जन्म के संस्कारों के कारण वह स्वयं किसी मुस्लिम परिवार का हिस्सा रहा होगा? और वही बात उन पर भी लागू होती है जो आज मुसलमान बनकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का भारत की पावन धरा, जिसे प्राचीन काल में जम्बू द्वीप कहा जाता था, यहाँ पर बार बार आगमन होता रहा है। परमात्मा का भारत को ही अपनी लीला भूमि चुनने का एक विशेष उद्देश्य है। यहाँ के निवासियों में इंसानियत, दया और धार्मिकता के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास वेदों और गीता जैसे महान शास्त्रों का आधार है। परमात्मा जम्बू द्वीप वालों को सर्वप्रथम इसलिए जागृत करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सत्य को समझना और स्वीकार करना सरल है। परमात्मा का उद्देश्य है कि भारतवासियों को समझाने से कम भारत में तो मजहब के नाम से, धर्म के नाम पर होने वाला कत्लेआम और नफरत बंद होकर शांति स्थापित हो जाएगी। तब यहाँ के दयालु और परोपकारी भक्तजन पूरे विश्व को सत्य का मार्ग दिखाएंगे। अब पूरे विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा स्थापित होगा। यह तो होना ही है,
क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और कबीर सागर में दर्ज है कि 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी से कहा था कि जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा तब तक मेरे नाम से 12 पंथ चल चुके होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि 12वां पंथ जो संत गरीबदास जी महाराज का होगा, उस 12वें पंथ में मेरा अंश जाएगा, जो 12वें पंथ में दीक्षित होगा, और उस 12वें पंथ में फिर मैं चलकर आऊंगा, यानी अपने परम भक्त का शरीर सृजन करके मैं उसी के रूप में लीला करूंगा, जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु यानी कबीर परमेश्वर जी 16 महाकला वाले लीला कर रहे हैं। इसलिए हमारी पूरे विश्व की मानवता से यह करबद्ध प्रार्थना है, कृपया समय रहते उस पूर्ण परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पहचाने और उनके बताए सत्य मार्ग पर चलकर आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। इसी में हम सबका कल्याण निहित है। साथ ही ईसाई और मुसलमान भाई बहनों से निवेदन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अपनी बुद्धि दुरुस्त करें, तभी यह सत्य समझ में आएगा कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही परमपिता की संतान हैं और परमेश्वर भी एक ही है जिसे सभी अलग अलग नामों से मानते हैं। जब यह समझ विकसित होगी तभी हमारे जीवन के ये दुख, रोज के युद्ध, आपसी मारकाट और लूट खसोट का यह भयावह सिलसिला सदा के लिए समाप्त हो सकता है और तभी वास्तविक रूप से समाज में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित होगी। विश्व में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है कि तत्व ज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रारंभ में धर्म अलग अलग नहीं थे, इसलिए धर्म के नाम पर कोई ईर्ष्या या भेदभाव भी नहीं था। यदि हम फिर से एकता की भावना अपनाए, जैसा कि संत रामपाल जी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी असली जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर आपसी लड़ाई झगड़ों को समाप्त करें और एकम एक हो जाएं, तो यह शांति स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। सबसे पहले हमें सच्चाई को समझते हुए एक होना होगा, क्योंकि मूल रूप से हम सब एक ही थे। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तोल, एक बराबर तोल।